Good morning, friends. Welcome again to the live class of English at Biryapat Academy. And today our topic is practice questions on relative pronoun and personal pronoun. As we know, relative pronoun shows relation between the two clauses, and personal pronoun shows relation to some person or a specific people or group of a people. तो पहले हम शुरू करते हैं जो हमने क्वेश्चन लेने हैं. तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है, विच सेंटेंस यूजेस द करेक्ट प्रोनाउन. अब इसमें से कौन सा सेंटेंस ऐसा है जिसने करेक्ट प्रोनाउन यूज किया है? आंसर दिया हुआ है इसमें ऑप्शन डी. तो पहली ऑप्शन पढ़ते हैं. हिम एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी. अब जो रूल बोलता है हमारा, वो बोलता है 3, 2, 1. पहले थर्ड पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन. तो उसके हिसाब से पहला जो है हिम एंड आई, पर इसमें प्रॉब्लम क्या है? हिम लिखा है हमने, जो कि एक ऑब्जेक्टिव केस है, जबकि हमको लिखना था डोमिनेटिव केस. अगर यहाँ पे मैंने लिखा होता है ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, तो ये ठीक होना था. पर हिम एंड आई जब लिख दिया तो ये गलत हो गया. ही एंड मी. अब ही एंड मी, अब यहां भी वही गलती हो गई. हिम का ही तो ठीक कर दिया, पर आई का बना दिया मी. आई का आई ही रहना था. थर्ड, मी एंड ही, ये तो टोटली गलत हो गया रूल के हिसाब से. लास्ट, शी एंड आई, ये जो है ये एक करेक्ट ऑप्शन है. शी हम उसको ले रहे हैं और आई खुद को बोल रहे हैं हम. तो ये आंसर जो है, दिस इज द करेक्ट वन. सेकेंड क्वेश्चन इज, ये भी वही सेम क्वेश्चन है. तो हिम एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी. ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ठीक वो होगा? ठीक तो वही होगा ना, ही एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी. पर इसमें क्या है? हिम एंड. शी एंड आई आर गोइंग टू द पार्टी, ये ठीक है. मी एंड हर, ये भी गलत है. ही एंड मी, ये भी गलत है. तो आंसर क्या हुआ इसका? बी. दो केस होते हैं, एक नॉमिनेटिव केस, एक सब्जेक्टिव केस. हमने पढ़ा है कि जब भी हम पर्सनल प्रोनाउन को यूज करेंगे तो हम नॉमिनेटिव केस लेंगे. हिम की जगह ही, मी की जगह आई, हर की जगह शी. ये सारे क्या है? नॉमिनेटिव केस. अब इसमें से हमें कौन सी ऑप्शन ऐसी लग रही है जो कि इसको हम रिप्लेस कर दे? हमने लिखा है शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट विच पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. कि वो एक टैलेंटेड आर्टिस्ट है जो कि ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स पेंट करती है. अब विच लिखा है हमने आर्टिस्ट के आगे. आर्टिस्ट किसको बोलेंगे हम? पर्सन को. पर्सन के लिए हम कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं? हु. तो हमको क्या लिखना चाहिए था? हु पेंट्स ब्यूटीफुल, राइट. जहां पे पर्सन आ रहा है और सब्जेक्टिव केस है. सब्जेक्टिव मतलब डायरेक्टली हम उसी को बोल रहे हैं, शी इज अ टैलेंटेड आर्टिस्ट विच पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. तो विच की जगह क्या आएगा? हु पेंट्स ब्यूटीफुल लैंडस्केप्स. Which pronoun can be used to friends running at a distance?
वी तो हम हो गए, इट नहीं हो सकता, दैट नहीं हो सकता, रह गया दे आर रनिंग। ठीक है, हमारे फ्रेंड्स है ना, मैं तुमको दे ही बोलूंगा ना, वी तो नहीं बोलूंगा, मैं तो उसके साथ में हूं नहीं। तो आंसर क्या हुआ, दे। अब इसमें से कौन सा पार्ट ऐसा है जिसमें एरर है? क्वेश्चन है यू, ही एंड आई। अब इसमें फर्स्ट पार्ट में एरर है। अब आर गिल्टी, अब गिल्टी विल बी पनिश्ड, यानी कि एक ये नेगेटिव सेंटेंस है, वो गिल्टी है और पनिश्ड, उसे पनिशमेंट मिलेगी। सेंटेंस कैसा हुआ, नेगेटिव। हो सकता है उन्होंने कोई क्राइम कमिट किया हो या कोई थेफ्ट की हो, तो उसके लिए हमारा रूल क्या बोलता है, 1 2 3। तो 1 यानी कि आई पहले आएगा, फिर यू, फिर ही। तो हमारा आंसर जो है वो सॉरी, ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन है इसमें। बाकी सेंटेंस ठीक है। ग्रामेटिकल एरर किस सेंटेंस में है, शी इज बेटर देन हिम, शी इज शी इज बेटर देन हिम। अब इसमें से फिर से वही बात आ गई, नॉमिनेटिव केस अगर हम लेंगे तो हम किसको गलत बोलेंगे? तो हमारे हिसाब से हिम की जगह क्या आना चाहिए था, ही। शी इज बेटर देन, हिम जो है वो यहाँ पे गलत है। ठीक है, अगर हम उसको मैस्कुलाइन जेंडर में ही ले रहे हैं, शी इज बेटर देन, हिम की जगह हम लिखेंगे हिम का नॉमिनेटिव केस क्या होता है, ही होता है। ठीक है, शी इज बेटर देन ही, और शी इज बेटर देन मी, और शी इज बेटर देन हर। यानी कि जो हिम लिखा है हमने वो पार्ट इसमें गलत है। द मैन हु इज अ वेरी सिंपल, कौन सा प्रनाउन है ये हु, ये रिलेटिव प्रनाउन है। ठीक है, नेक्स्ट, इफ आई वर हिम। अब फिर से वही चीज आ गई, हमने नॉमिनेटिव केस लिया है ना, पहले बोला हमने इफ आई वर ही, हिम नहीं ही। तो फर्स्ट पार्ट में गलती है, यहां पे आना चाहिए था ही। आई वुड हैव टॉट दोस चीट्स अ लेसन। ही, यू एंड आई will manage this problem together. कौन सा गलत है इसमें, इसमें फर्स्ट वन जो है वो, तो पहले कौन सा पर्सन आएगा, टू। बेटा हमारा पहला पार्ट गलत है ना इसमें। ठीक है, तो इसमें हमने क्या गलती की है, हमने 2 3 1 करना था। बेटा इसमें कोई हम एक्चुअली 1 2 3 3 नहीं हम कर रहे हैं, क्योंकि प्रॉब्लम है ना ये, इट इज नॉट अ नेगेटिव सेंटेंस, ना हम कोई क्राइम कमिट कर रहे हैं, ना कोई कुछ और कमिट कर रहे हैं, इज सिंपल अ प्रॉब्लम। ये एक सिंपल प्रॉब्लम है जो कि हम यहाँ पे ले रहे हैं।
We can't say कि this problem is a negative sentence or a negative word. तो हम ऑप्शन जो लेंगे वो लेंगे हम 2, 3, 1. That means फर्स्ट पार्ट में एरर है. रीमा इज टॉलर देन मी. रीमा इज टॉलर देन मी. अब फिर से वही केस आ गया. हमने आंसर लिखा है इसका सी आंसर. दैट मीन्स ये आंसर है इसका. तो इसमें हमें क्या गलती दिख रही है? आई लिखेंगे हम मी की जगह. नॉमिनेटिव केस आएगा. Just before the race, I asked him whom he thought was going to win. Who he thought was going to win. Answer है C. That means इस पार्ट में कोई ना कोई गलती है. अब who he thought was going to win. अब who की जगह यहां पे हम यूज करेंगे whom. Whom he thought was going to win. कि उसके हिसाब से कौन जीतने जा रहा है. कौन जीत रहा नहीं है, कौन जीतने जा रहा है या जीतने जा रहा था. तो हम हु की जगह whom लिखेंगे. He could not plan his strategy until he knew whom his opponent could be. अब whom की जगह हम क्या लिखेंगे यहां पे? who आएगा. who his opponents could be. The interview panel asked the candidate to what city he came from. सिंपल है. what city की जगह जब किसी प्लेस को हम लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? which लिखते हैं हम. तो what की जगह क्या आएगा? which. to which city he came from. This is not the sense which concern us here. अब this is not the sense which concerns us here. अब हमने which और that के यूज के लिए हमने ऑप्शन ली थी कि which कहां पे यूज करना है और that कहां पे यूज करना है. तो जो सेंटेंस रिस्ट्रिक्टेड होता था उसके लिए हम दैट यूज करते थे. जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता था उसके लिए हम विच यूज करते थे. अब ये सेंटेंस जो है दिस इज नॉट द कंसर्न्स अस हियर. अगर मैं सिर्फ इतना लिखूं दिस इज नॉट द, इसको छोड़ दो कंसर्न अस हियर, तो सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है. ठीक है. दिस इज नॉट द कंसर्न्स अस हियर. क्या कंसर्न है हमें नहीं पता है. दैट मीन्स इस पार्ट के बिना, सेकंड पार्ट के बिना ये सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है. तो ये कौन सा हुआ? ये पार्ट हमें जरूरी चाहिए. तो हम क्या करेंगे? विच की जगह दैट लिखेंगे. ये एक रिस्ट्रिक्टिव केस है कि रिस्ट्रिक्ट कर दिया है हमें कि ये पार्ट लिखना ही पड़ेगा. अगर ऐसा होता कि ये पार्ट हमें नहीं लिखना पड़ता तो हम विच लिख सकते थे. विच और दैट दोनों ही पीपल एनिमल्स के लिए स्टैंड करते हैं. दैट जो है वो थिंग्स और एनिमल्स के लिए स्टैंड करते हैं और दैट पीपल के लिए भी स्टैंड करता है. ये डिफरेंस है दोनों के बीच में. मे आई नो हु यू वांट टू सी प्लीज. नाउ सेकंड पार्ट इज रॉन्ग. who
तुम किसको मिलना चाहते हो, whom you want to see. नो whom you want to see please. who की जगह whom आएगा. जब हम सेंटेंस पढ़ते हैं ना बेटा, मे आई नो who you want to see please, तो हमें यहीं से पता चल जा रहा है नो whom you want to see please. तुम किसको मिलना चाहते हो, किसे नहीं मिलना चाहते, किसको. वो एक ऑब्जेक्टिव केस है. अब मे आई नो, आई जो है वो सब्जेक्टिव केस है. यहां पे आई सब्जेक्ट है, मे आई नो हु. अब हु किसके लिए यूज किया हमने, थर्ड पर्सन के लिए, तो उसके लिए हम होम लिखेंगे. इट इज द हॉर्स विच वन द रेस टुडे. इसमें कोई भी एरर नहीं है. अगर विच की जगह हु लिखा होता तो सेकंड पार्ट गलत हो जाना था, क्योंकि एनिमल्स के लिए मेनली हम विच यूज करते हैं, हु यूज नहीं करते हैं. I don't know where we are going. इसमें भी कोई एरर नहीं है. Where we are going, कहां जा रहे हैं हम, नहीं पता कुछ भी, तो ये भी एरर के बिना ही है. मतलब जितने क्वेश्चन जब टेस्ट में आते हैं तो जरूरी नहीं है कि हर किसी क्वेश्चन में ही एरर हो. आप लोग का माइंड सेट होता है कि हम देख के चले कि हर क्वेश्चन में एरर है. हम लोग हर क्वेश्चन में एरर ढूंढते हैं, पर कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें एरर नहीं होती है, वो पहले से ही राइट होते हैं. There is none who can help you in this crucial time. अब बी पार्ट इसका गलत है. There is none who can help you in this crucial time. अब हमने यहां पे लिखा है कि there is none, कोई नहीं है. There is none. None means कोई नहीं. Who can help you in this crucial time? तो हम who की जगह क्या लिखेंगे, there is none which can help you in this crucial. अब आप लोग बोलोगे विच जो है हम लोग एनिमल और थिंग के लिए यूज करते हैं, तो यहाँ पे आदमियों के लिए यूज कहां से हो गया. ठीक है, तो कई केस ऐसे होते हैं बेटा जहां पे विच जो है वो आदमी के लिए भी यूज हो जाता है. अब जैसे मैं बोलूं आउट ऑफ दीज टू हु इज योर ब्रदर, आउट ऑफ दीज टू हु इज योर ब्रदर, या मैं बोलूं आउट ऑफ दीज टू विच इज योर ब्रदर, तो हम डायरेक्टली दो सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं और आंसर बोल रहे हैं. यहां पे क्या है, नन. देयर इज नन विच कैन हेल्प यू. नन का मतलब क्या है, नन जरूरी नहीं है कि आदमी ही है. नन इज नॉट नेसेसरी अ पर्सन. नन कैन बी सर्कमस्टांसेस, हालात भी हो सकते हैं, कोई चीज भी हो सकती है नन. ठीक है, हम बोलते हैं ना यहाँ कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो तुम्हारी हेल्प करेगी. ठीक है, वो हमारे हालात भी हो सकते हैं, कोई चीज भी हो सकती है, आदमी भी हो सकते हैं. तो इस पार्ट में जो मोस्ट अप्रिशिएट जो वर्ड है वो हु की जगह हम विच लिखेंगे. नन में सब कुछ आ जाता है. नन मीन्स एवरीथिंग. नन कोई भी नहीं, चाहे वो हम किसी को अपनी हेल्प दे रहे हैं, चाहे हम किसी को अपनी कोई चीज दे रहे हैं, या हम किसी को हम मनी दे रहे हैं, तो हम बोलेंगे देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू. अब हु की जगह मैं दैट कर दूं,
अब विच तो मैंने बोला ना तुमको पहले। अब सोच लो कि नन की हु की जगह मैं दैट कर दूं। देयर इज नन दैट कैन हेल्प यू, दैट कैन। अब मेरे पास दो हैं, एक लिखा मैंने विच, एक लिखा मैंने दैट। अब हम ये देखते हैं जो हमने क्राइटेरिया रखा है कि विच कहां पे यूज होगा और दैट कहां पे यूज होगा। तो ये सेंटेंस रिस्ट्रिक्टिव है कि नहीं है? अब देखो यहां पे देयर इज, इसको छोड़ देता हूं मैं अभी, कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। अब इस सेंटेंस को मैं छोड़ दूं तो क्या होगा? सेंटेंस पूरा नहीं हो रहा है। क्या आ रहा है? देयर इज कैन हेल्प यू इन दिस क्रूशियल टाइम। अगर इस सेंटेंस के बिना ही ये पूरा हो जाता तो मैंने इसको क्या कर देना था, विच लगा देना था। पर इस सेंटेंस के बिना ये पूरा नहीं हो रहा है, तो ये रिस्ट्रिक्टिव केस है। हम क्या लगाएंगे? दैट लगाएंगे इसके साथ में, ना कि विच लगाएंगे। दैट कैन हेल्प यू। और हम जनरली ऐसे बोलते हैं, देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प यू। विच कैन हेल्प यू? देयर इज नथिंग दैट कैन हेल्प यू। नेक्स्ट, थर्ड पार्ट गलत है इसमें। माइन की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? इज माई ब्रदर, नॉट माइन ब्रदर, माई ब्रदर। दिस पेन इज माइन, दिस पेन इज वो मेरी पोजेशन है, ये पेन मेरा है। जब माइन लिखूंगा तो मैं पोजेशन शो करूंगा कि पेन मेरा है। दिस इज माइन ब्रदर तो वो गलत हो गया। दिस इज माई ब्रदर। The ball of which is on table is red in color. The ball, there will be not off नहीं होगा यहाँ पे। The ball which is on table is red in color. अब मैं बोलूं the ball is red in color, ठीक है, बीच वाला सेंटेंस खत्म कर दिया। The ball is red in color, तो पूरा सेंटेंस हो गया ना। बॉल जो है वो रेड कलर की है, तो ये नॉन डिस्ट्रिक्टिव केस बन गया हमारे हिसाब से, बन गया ना। तो हमने अगर विच यूज किया तो गलत नहीं किया है, ठीक किया ना विच यूज हमने यहाँ पे। अगर रिस्ट्रिक्टिव केस होता तो हम दैट यूज करते, पर उसके बिना भी सेंटेंस पूरा हो रहा है। द बॉल इज रेड इन कलर। अब विच इज ऑन टेबल इज नॉट नेसेसरी। मेन हमको क्या देखना है कि उसका कलर क्या है? रेड है। टेबल पे है या नहीं है वो उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो उसका कलर जो है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या आएगा? नो एरर। अब विच ऑफ द टू शर्ट इज गुड, चॉइस है हमारे पास, ठीक है। विच ऑफ द टू शर्ट इज गुड। ओबीडिएंट की करेक्ट स्पेलिंग क्या होगी? इसका बी पार्ट ठीक है, OBEDIENT, ओबीडियंट। ओबीडियंट होता है आज्ञाकारी। एप्लीकेशन लिखते थे ना हम, छोटे होते थे तो बोलते थे योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली, बोलते थे ना बेटा, योर्स ओबीडियंटली, योर्स सिंसियरली।
तो इसमें जब तुम्हें स्पेलिंग करेक्ट करना आती है तो वहां पे वो ऐसे ही आती है, बिल्कुल थोड़ा सा फर्क होता है। जो तुमको स्पेलिंग आती भी होगी वो भी कंफ्यूज हो जाओगे तुम लोग, भाई ये स्पेलिंग मैं ठीक बोल रहा हूँ कि ये ठीक बोल रहे हैं। अब ये भी ओबीडिएंट बिल्कुल ठीक है, OBIDIENT। ठीक नहीं है मतलब ठीक लग रहा है हमें, पर स्पेलिंग जो ठीक होगी वही ठीक होगी। डैश कम्स टू डोर डोंट लेट इन। अब आदमी के लिए हम करते हैं हु को यूज, तो हु एवर कम्स टू डोर डोंट लेट इन, उसे अंदर मत आने दो। अबाउट whom you are talking, अबाउट एक फालतू लिख दिया है, अबाउट whom you are talking, whom किसके बारे में बात कर रहे हो, whom means किसके बारे में बात कर रहे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब।